नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चे, आपका जो बोर्ड का एग्जाम है ना, वो धीरे धीरे एकदम नजदीक आता चला जा रहा है। देखो कितनी जल्दी आपका नवंबर निकलता जा रहा है, फिर दिसंबर, जनवरी, इसके बाद भाई हमें बोर्ड के एग्जाम को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। तो बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक टारगेट बना के रखें और अपना पहले सोचो तो कि हमें कितना परसेंट लेके आना, हमें ये परसेंट लेके आना है या हमें ये परसेंट लेके आना। आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा परसेंट चाहिए आपको। अगर आपको ये परसेंट चाहिए तो कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको परसेंट लाना है 95%, तो आपको जागना है, अपने भविष्य को लेके, अपने एग्जाम को लेके अभी से सतर्क हो जाना, चौकन्ना हो जाना, पढ़ना है। तो जाग जाए बच्चे। अगर आप सो रहे होंगे तो बच्चे लास्ट तक, एंड तक बने रहे। आज मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली, जो डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, आप अपना टारगेट और अपना लक्ष्य बना के लेके आए कि भैया हमें केवल 95% लेके आना है, इससे कम हमें नहीं चाहिए। हमें सोचो 92% भी आ जाए, नहीं, 95 का मतलब 95%। और ये तो भूल जाओ बच्चा, ये तो किसी बच्चे को नहीं लेके आना। यानी आपका टारगेट कितना है? 95% का। इससे ज्यादा हो जाए, कम का नहीं होना है। तो आपके दिमाग में आ रहा है मैम धीरे धीरे एग्जाम आ रहा है, मैम डर बहुत लग रहा है, घबराहट हो रही है। भाई होता क्या ना बच्चा, एक जो डर होता है, जो फियर होता है ना, डर की वजह से सारी चीजें जो हमें याद रहती है, हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो बच्चा, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। सबसे पहले आपको जो ये डर है ना, फियर चीज को आपको निकाला। भाई डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमें नहीं डरना है। तो क्या करना होगा, जब आपकी तैयारी नहीं हुई होती ना, आपको तब डर लगता है। अगर आपकी तैयारी है, अगर आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, भैया आपको पता है सिलेबस क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकालना है, कैसे एग्जाम में आएंगे, सारी चीजें अगर आपको पता है ना, तो आपके अंदर डर नहीं है। यानी कि अगर आपको डर लग रहा बोर्ड के एग्जाम से, तो क्या है, आप डर रहे हो। आपको क्या करना बच्चे, जो डरा है ना, जो डरा सो मरा, डर को पहले आपको निकालना है कि डर नाम की कोई चीज को रखनी नहीं। बार बार एक ही चीज करो कि आधा डर आपको सारी चीजें भुलवा देगा। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज बच्चा, सिलेबस। आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो 2023-24 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा, क्या ऐड हुआ है, क्या हटा दिया है। अगर आपको ये नहीं पता है तो बच्चा गच्चा खा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, क्या हटा दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार जो आप एग्जाम देने जा रहे हो 2023-24 में, हो सकता है वो चीज आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन आप उसे पढ़ा मचाए जा रहे हो। बच्चे, सबसे पहले आपको आपके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। गौर से देखो बच्चे, ये है आपका यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप वहां पे देखोगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो इतिहास का इसका वेटेज पता है क्या? 20 नंबर का। भूगोल है, भूगोल का है 20 नंबर का। नागरिक शास्त्र, जिसको आप बोलते हैं क्या, आप जिसको बोलते हैं पॉलिटी, यानी पॉलिटिकल साइंस, क्या इसका वेटेज 15। अर्थशास्त्र भी 15 नंबर का, यानी टोटल हुआ आपका 17। और 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट कार्य का होता है, जो आपके स्कूल वाले देते हैं। यानी टोटल मिलाओगे तो आपका 100 नंबर का एसएसटी का पेपर है। नहीं पता होगा तो जान लो कि 100 नंबर आपके एसएसटी का पेपर होना है। अब देखो, मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, आपको डरने की जरूरत नहीं, सिलेबस के बारे में खुद ही डिस्कस कर दे रही हूँ। सबसे पहले इतिहास का अगर आप देखोगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, ये सारी चीजें आपके यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप सर्च करो यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का, यानी यूपी बोर्ड हाई स्कूल का सिलेबस क्या है। यानी सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जानो, क्या ऐड हुआ है, क्या हटा दिया गया, उसके हिसाब से टाइम टेबल बना, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। दुनिया भर की चीज पढ़े जा रहे हो सकता है वो आपके एग्जाम में ही ना आए। तो क्या करना है, पहले आपको अपना सिलेबस देखना है। फिर आता है आपका ये मुद्रण एवं संस्कृति है, मानचित्र कार्य। बच्चे 5 नंबर आपके इतिहास का मानचित्र आएगा, यानी मैप आएगा, और 5 नंबर आपके ज्योग्राफी का मैप आएगा।
5 नंबर इतिहास का, 5 नंबर ज्योग्राफी का, यानी कि टोटल आपका 10 मार्क्स होगा। 10 नंबर का आपको मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें बच्चे उसमें A to Z लिखी है, कुछ भी आपको दिक्कत की परेशानी की जरूरत नहीं, बस आपको आपके सिलेबस के बारे में जानना होगा। जैसे कि भूगोल का है, सारी चीजें आप वेबसाइट पे जाएं, आप बिल्कुल इसको देखें, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो बच्चा गच्चा खा जाएगा मेरा। तो ये मैंने आपको बताया सिलेबस के बारे में कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में डीपली पता होना चाहिए। भैया ये सब्जेक्ट है, ये ऐड हुआ, ये हटा दिया गया है, बिल्कुल। दूसरी चीज, मान लिया आपके जैसे एसएसटी है, एसएसटी में टोटल आपका जो चैप्टर है ना, वो टोटल चैप्टर है आपके 22। कितने चैप्टर है आपके? टोटल चैप्टर है आपका 22 चैप्टर है। फिर आप इसको टाइम टेबल के हिसाब से बनाओ कि हमें इस 22 चैप्टर को कैसे दिसंबर के महीने में सारी चीजें खत्म करनी है। ठीक है, मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया सिलेबस के बारे में, और एसएसटी में 22 चैप्टर है, कैसे मैप पढ़ेंगे, क्या चीजें करेंगे, ये चीजें हो गई। अब आ रहा है मैम कहाँ से शुरुआत करें मैम, मतलब नवंबर जा चुका है, दिसंबर आ गए, मैम शुरुआत कहाँ से करें, बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। यही घबराहट, यही डर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब बोर्ड के एग्जाम में जो आप अच्छा स्कोर करने वाले रहोगे, ये डर खराब कर देगा। तो डर निकालना है तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अपने सिलेबस के बारे में जानो, अपने सिलेबस के बारे में क्या क्या सब्जेक्ट ऐड हुआ, हटा दिया, ये सारी चीजें पढ़ो। फिर आप देखो दिसंबर का महीना जो है, कि दिसंबर के महीने में 4 हफ्ते होते हैं। क्या है? 4 हफ्ते होते हैं, तो उसको आप डिवाइड करो, 4 हफ्ते को डिवाइड करो। भाई आपका होता है हिंदी, इंग्लिश होता है, साइंस आता है, मैथ्स आता है और एसएसटी आता है। और साइंस में आपका क्या आता है भाई? आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है साइंस में। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ ना कि जैसे हिंदी के लिए ना, देखो होता क्या, एक हफ्ते ये निकालो, दूसरा हफ्ता ये, तीसरा हफ्ता ये, चौथा हफ्ता, 4 हफ्ते तो ऐसे ही हो गए। छुट्टी वुट्टी भाड़ में जाने दो, ये सब पहले निभाओ। क्या हुआ, हिंदी को आप दे दो भैया कि दो चैप्टर को हमें कैसे खत्म करना, मतलब पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में हिंदी के 2 से 3 चैप्टर खत्म करो, इंग्लिश के 2 से 3 चैप्टर खत्म करो, साइंस के 2 से 3 चैप्टर खत्म करो, मैथ्स के 2 से 3 चैप्टर खत्म करो, एसएसटी के कम से कम 2 से 3 चैप्टर आपको खत्म करना है, क्योंकि एसएसटी में 22 चैप्टर है। थोड़ा और स्पीड में इसको पढ़ो, मेरे ख्याल से 4 चैप्टर एसएसटी के खत्म करो। बस आपको लक्ष्य बना के रखना है कि फर्स्ट वीक में मुझको हिंदी के इतने सब्जेक्ट, इंग्लिश के इतने सब्जेक्ट, एसएसटी के इतने सब्जेक्ट मुझे फर्स्ट वीक में खत्म करना है। अगर आपने टारगेट बना लिया कि इस हफ्ते मुझे इतने चैप्टर खत्म करना है, तभी आपका डर खत्म होगा, चीजें आपकी एकदम बैलेंस में आने वाली, क्योंकि समय आपके पास नहीं रहेगा। अब आता है आपके सेकंड में, अब आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ, ऐसा कॉपी में लिखो, टाइम टेबल बनाओ कि भैया मेरा ये चैप्टर इतना खत्म, अब जो बचा है वो हमें दूसरे हफ्ते में करना है, फिर जो बचा है उसको तीसरे हफ्ते में करो, फिर जो बचा है लास्ट में उसे चौथे हफ्ते में खत्म करना। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब क्या है कि सारा जो निचोड़ है ना, सारी जो निचोड़ मेरे कहने का मतलब है, इसी दिसंबर में आपको खत्म करना, पूरी पढ़ाई खत्म करो, जनवरी के लिए कुछ बचा के नहीं रखना है, क्योंकि समय जा चुका। बच्चे कह रही हूं, बार बार आपको कह रही हूं कि जनवरी में आपको कुछ भी नहीं बचा के रखना, सारी चीजें आपको खत्म करना दिसंबर में ही। जनवरी में आपको केवल रिवीजन करना है, केवल आपको जनवरी में क्या करना है, रिवीजन करना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गई चीजें? अब मैं एक चीज बता दे रही हूं, समय कम है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप ऐसा करो कि आप यहां पर 1 शॉर्ट लेक्चर लो, 1 शॉर्ट वीडियोस देखो, 1 शॉर्ट लेक्चर देखो, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रह गया बच्चा। दूसरी चीज, आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से आप क्या करो ना, सारा का सारा एग्जाम्पल निकालो, एग्जाम्पल देखो, और आपको सारे जितने भी आपके एक्सरसाइजेज हैं वो सारी चीजें खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्योंकि आपके पास बच्चा समय नहीं रह गया। मैं बार बार कह रही हूं कि आपके बोर्ड का एग्जाम में भी 10th क्लास का है
बच्चा अगर इस गुरु मंत्र को अगर आपने फॉलो कर लिया तो बच्चे टॉपर बनने से आपको कोई माइक लाल नहीं रोक सकता है। तो बार बार कह रही हूं आपको बच्चे कि वन शॉट रिवीजन लो, ताकि एक ही लेक्चर में सारी चीजें खत्म हो जाएं। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा, फिर आप करो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल निकालो और एक्सरसाइजेस निकालो। तीसरी चीजें है आपका पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज भाई ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हर साल क्या होता है जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करो, पिछले साल का पूरा निकालो, पेपर निकालो। यानी कि अभी 2023 का पेपर हुआ तो 20, 21, 22, 23 का एक भी पेपर, एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से न जाने पाए। दूसरी चीज, सबसे मेन चीज बताने जा रही हूं बच्चा, कि आप ये देखना कि जो पिछले साल आपका जैसे कि एक कोई चैप्टर मान के चलो आपके इस बार सिलेबस में नहीं ऐड हुआ, पिछले साल था लेकिन इस बार नहीं है, और जब पिछले साल एग्जाम में वो वाले चैप्टर को भी आया था आपके क्वेश्चन बैंक में या अनसॉल्व में, पिछले साल का जो आपके सिलेबस में नहीं वो भी ऐड हुआ है, तो उसको स्किप कर देना। वो आपको नहीं याद करना, नहीं तो पता चला आपको जो नहीं आ रहा है ना आप उसको भी रटे जा रहे हो, पता चलो एग्जाम में नहीं आना है। तो सारी चीजें एकदम चौकन्ना होकर आंख खोल के दिमाग लगा के आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है बच्चा, एकदम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। सेकेंड वीक में आपको करना है क्या, फर्स्ट में आपका खत्म, सेकेंड में आपको क्या करना है, जैसे मैं आपसे बार बार कहती हूँ ना कि फर्स्ट में आपका खत्म, सेकेंड में आप कोशिश करो कि पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। और आप देखो कि कौन सा चैप्टर मुझे कम याद है, यानी कि हमें पहले छोटे छोटे चैप्टर को हमने पहले खत्म कर दिए, अब वो चैप्टर उठाओ जो हमें टफ लग रहा है। कठिन चैप्टर को आप सेकेंड वीक में याद करो, कठिन चैप्टर को आपको सेकेंड वीक में याद करना है, धीरे धीरे करके दूसरे हफ्ते में ये चीजों को खत्म करना है। आपको ये ध्यान बना के रखना है कि आपको जनवरी तक नहीं खींच के लेके जाना है। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना ही करना है। मॉडल पेपर हो गया, मॉडल पेपर जिसको सैंपल पेपर भी कहते हैं, ये आप इसको लगाओ। वन शॉट वीडियोस का रिवीजन करो। ये मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रही हूँ कि वन शॉट लेक्चर आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपके पास बच्चे समय नहीं बचा हुआ है। अब बस समझ लो कि जो डर है ना, वो डर को आपको खत्म करना है। यानी सबका निचोड़ वही है कि आप अब केवल वन शॉट रिवीजन निकालो, आप आधे 60% आपका तो चीजें यहीं पे खत्म हो जाएंगी, सारे डाउट आपके 60% तो यहीं खत्म हो जाएंगी। अब आपके पास समय थोड़ी ना किताब पढ़ने के लिए, तो लेक्चर लो, ये चीजें आपको फटाफट खत्म करना है बच्चा। फिर आपको अपना एक टारगेट बना के रखना है, आपको टारगेट ये बना के रखना है कि पूरे चैप्टर, चाहे इतिहास हो, एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या मैथ्स हो, ये आपको एक टारगेट बना के रखना है कि आपको दिसंबर में ये खत्म करना है और जनवरी में केवल आपको रिवीजन करना। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपको इसको रिवीजन करते जाना है, कुछ भी आपको बचा के नहीं रखना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो आपको करते रहना है, फटाफट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहना है। सबसे जो टेस्ट होता है ना बच्चा, जो एग्जाम का जो टेस्ट होता है, ये क्या होता है, एजुकेशन की रीढ़ होती है, एजुकेशन की रीढ़, शिक्षा की रीढ़ होती है कि आप जब क्वेश्चन गलत करते हो ना, आपको पता चलता है कि हम कहाँ गलत किए हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत किए, आप सीधा उसको पकड़ो और इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब आप बोर्ड के एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपसे क्वेश्चन हाथ से जाने ना पाए, गलत नहीं होने पाए, पूरे के पूरे नंबर आपके हाथ में आए। दूसरी चीज बच्चे, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सारे क्वेश्चन करके आना है। तीसरी चीज बच्चा, कि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। क्वेश्चन तो घुमाता रहेगा लेकिन उसका उत्तर, उसका निचोड़ वही रहेगा। तो ऐसे हाल में कभी आपको डरना नहीं है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना का मतलब नहीं आना, सारी चीजें आपको लिख के आना है। फिर मैं कह रही हूं बच्चा,
2000 जैसे 2023-24 का आप पेपर देने जा रहे हो तो उसके पहले आपको 2023 का, 2022 का, 2021 का और आप 2021 का बच्चा कम से कम आपको इतना तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि इससे अगर प्रैक्टिस कर लेना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। कम से कम इतने ईयर का आपको सैंपल पेपर खत्म करना है और 2024 में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इसको तुमने ना सॉल्व कर लिए तो बच्चे 2024 का जो टॉपर रहेगा ना वो मेरा शेर और मेरी शेरनी रहेगी। बच्चे लिख के ले लो। जैसे हमें बार बार कहते हैं ना, युद्ध को जीतने के लिए युद्ध की रणनीति को भेदना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको जमना पड़ता है। वही मैं बार बार कह रही हूँ बच्चे, अगर क्या होगा आपके एग्जाम आएंगे ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतना सॉल्व करो, इतना सॉल्व करो, आप वन शॉट लेक्चर लो, सारी चीजें अगर आप ले डालेंगे ना, पढ़ डालेंगे ना, तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला नंबर जो होगा ना बच्चा वो तुम्हारा होगा टॉपर में। एग्जाम टाइम में क्या करना है, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना कि भैया बोर्ड का एग्जाम आ गया, हमें डर लग रहा है। भैया ये डर आपको खा जाएगा। डरना नहीं है, एकदम नॉर्मल सा एग्जाम होगा, डरना नहीं है। ठीक है, चिल करके पढ़ाओ भैया। अरे चिल करो, कुछ नहीं है, अरे ठीक है। शब्दों को एंजॉय करो, स्ट्रेस मत लो, शब्दों को एंजॉय करो। सोचो कि भैया क्या है, अपने दोस्त हैं, बहुत सरल बना दो, हंसते हंसते पढ़ो, खेलते हुए पढ़ो। लेकिन बच्चा सुबह उठ के पढ़ना है आपको। अगर आप सोचो कि भैया अभी हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अरे रात है ना, चलो रात में 2 बजे उठ के पढ़ लेंगे, लेकिन वो रात 2 बजे कभी नहीं आता है। आप अगर टारगेट बना रहे हो कि हमें पढ़ना है तो कल की सुबह भी अगर हो जाती ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब टारगेट क्या है, टारगेट आप ऐसा एटमॉस्फेयर बना लो भैया, जैसे हम एक कमरे में पढ़ रहे हैं तो हमारे उस कमरे में टीवी होना चाहिए, ना कोई साज सजावट वाली चीजें होना चाहिए, बस कमरा साफ हो, कॉपी किताब घड़ी होना चाहिए, हमारे सामने मैप लगा होना चाहिए। ऐसा माहौल बनाओ ताकि उसको देख के हमारे दिमाग में आए कि भैया हमें पढ़ना है। लाइब्रेरी ज्वाइन करना हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बट क्या करना है, आपको पढ़ना है का मतलब पढ़ना है। आपको एग्जाम में 95% आपको लेके आना है, इस चीज का आपको टारगेट बना के चलना है। अगर आपका टारगेट ही छोटा हुआ तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो हमेशा आपको टारगेट ऊंचा लेके चलना है, टारगेट बड़ा होना चाहिए। तीसरी चीज बच्चे, अपने हेल्थ का ध्यान देना है। अगर आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, दूध नहीं पियोगे, जूस नहीं पियोगे या प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाओगे ना तो क्या होता है, खाना ढंग से नहीं खाओगे ना तो हमारा दिमाग भी कमजोर रहेगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी एकदम खुला रहेगा, दिमाग भी चौकन्ना रहेगा और पढ़ने में हमारा मन भी लगेगा। एग्जाम जरूर देने जाओ भैया। अगर आपको डर लग रहा, भाई मम्मी एग्जाम आ गए मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा, मेरी कुछ तैयारी नहीं, ना बच्चे ना, डर के आगे जीत है। हो सकता है आप ही टॉपर निकल जाओ, हो सकता है क्या तुम ही टॉपर बनोगे। तो एग्जाम देने जरूर जाए, डरना नहीं है आपको। हमेशा पॉजिटिव सोचो, सतर्क रहो। ऐसा सोचो ना, पता होना चाहिए, सोचो नहीं, आपको पता होना चाहिए टॉपर लिस्ट में जो नाम होगा ना वो नाम होगा तुम्हारा। तो पता ही होना चाहिए कि भाई मेरी कितनी अच्छी तैयारी, कितनी अच्छी तैयारी नहीं है, ये होगा। पढ़ाई से लापरवाही या आलस नहीं करना। सोचो कि भाई हमें आलस लग रहा है, हम कल पढ़ लेंगे, तो नहीं बच्चा, गच्चा खा जाएगा। दोस्ती यारी से दूर रखो। मोबाइल है ना, मोबाइल का डेटा वगैरह सब बचा कर रखो ताकि आपकी वन शॉट रिवीजन जो लेक्चर है आप लेक्चर को अटेंड कर पाओ, क्यों कहीं ना कहीं ये आपके रैंक पर इफेक्ट करता है। तो बच्चे कुछ दिन के लिए आपको अपने मोबाइल से दूर रहना है ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आ पाओ और क्या करो, एग्जाम में सीधा झंडा गाड़ के आओ। तो बच्चे बार बार कह रही हूं, आप अच्छे से लगा के मन लगा के पढ़ाई करो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई एकदम दमदार तरीके से करिए। धन्यवाद।